शुरू हो गया ना रिकॉर्ड करके। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। जी जी, अब वो आवाज आई। तो खैर, बाद सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर सलाम। रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। मुझे ये बताएं, आप में से किस किस को ईएमए का पता है? ईएमआई का थोड़ा पता है, शेयर सुना था, लेकिन नहीं सही तरह आइडिया नहीं है। मैंने आज ईएमए को समझते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। भाई फयाज भी आ गए हैं। फयाज बा। जी जी। जो जो आता जाए पार्टिसिपेंट्स, उनको ऐड करते जाएं आप। जी ईएमए को समझते हैं कि ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें किस तरह सेट करना होता है, और ये हमें किस तरह हेल्प करता है। एक सेकंड। जी, स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? क्लियर है स्क्रीन? जी हाँ। अगर हम बिल्कुल बात दिख करें रही है। 15 टाइम फ्रेम की, तो हमें इतना पता है कि जब जब प्राइस हमारी डिमांड जोन में आती है, जब जब प्राइस सपोर्ट पे आती है और हमें हैमर दिख जाए, तो हम लॉन्ग लगा सकते हैं ना। जी जी इसके अलावा इसके अलावा जब जब हमें ऐसी कैंडल कंफर्मेशन मिले, कैंडल्स की फॉर्मेशन कुछ इस तरह की हो, इस तरह की कैंडल बनना शुरू हो, तो जब जब हमें ऐसी कैंडल फॉर्मेशंस मिलेंगी, ऐसी कंफर्मेशंस मिलेंगी, तब तब हम लॉन्ग लगा सकते हैं ना। जी जी। किस तरह की हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है? जब जब 7 डेज की ईएमए 21 डेज की ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस करे नीचे से, यहाँ पर इस कैंडल में क्रॉस कर रही है, दिख रहा है आपको कारी साहब? जी। ग्रीन कलर की वो येलो क्रॉस कर रही है। जी, वो 7 डेज की ईएमए ग्रीन लाइन, ग्रीन कलर की है, और 21 डेज की ईएमए येलो लाइन है। जी जब जब ये इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, तब तब बुलिश डाइवर्जेंस होगी, तब तब प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है। जी कैसे पता चलेगा कि फेक पंप है या रियल पंप है? तो उसके लिए फिर हम आगे देखते हैं, कैंडल्स को देखते हैं। ये देखें, ये पहली कैंडल है, ये हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन है। ये ग्रीन में, ग्रीन कलर की क्लोज हुई है। ऊपर से इसकी जो विग है, वो तक, इसकी जो विग है, इसकी विग ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है भी नहीं। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बुलिश है ये। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्राइस लाइन है, हमारी जो ग्रीन लाइन है, हमारी 7 डेज की ईएमआई, वो इसको टच नहीं कर रही। भले विक को टच करे, मगर बॉडी टच नहीं होनी चाहिए, है ना। जी इसके बाद सेकंड कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन। ठीक है। अब यहाँ पर एक वो है, एक अंदर की बात है यहाँ पर। कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिल रही है, कैंडल्स हमें बोल रही हैं कि लॉन्ग है, मगर ये भी देखें कि प्राइस लाइन कुछ ज्यादा ही दूर है कैंडल से। ठीक है। ऊपर देखें तो रेजिस्टेंस मिल रही है 200 डेज की ईएमए के ऊपर, हम सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर बन नहीं रही है। इधर भी देखें, इधर भी देखें, फाइनली बन गई। अब यहां से हमें मिला बुलिश डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन। ठीक है, जब हम ईएमए को देख रहे हैं, मगर हम प्राइस एक्शन देखेंगे आगे जाके क्या हो रहा है। जो मैंने पहले भी बताया था कि प्राइस एक्शन देखने में हमें पता लग रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मगर एट द एंड हमें यहाँ पर धोखा मिला ना, थोड़ा जी सा। बिल्कुल। स्काल्पिंग तो हो गई, अच्छी स्काल्पिंग हो गई हमारी। अगर हमने 20,874 से लॉन्ग लगाया था, या अगर हमने यहाँ से भी लगाया था अपना 21,279 से, तब भी हमारी अच्छी स्काल्पिंग हो गई, मगर एकदम वो रियल पंप, वो मजे वाली ट्रेड नहीं थी ये। ठीक है। क्या हुआ इधर? प्रॉफिट कम था इधर। क्या हुआ इधर? आप खुद देखें क्या हुआ। 7 डेज की ईएमए ने, ग्रीन लाइन ने 21 डेज की ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, है ना। कर सर दिया जी। ना कारी साहब? जी पहले सर जी वो फरोख सर ये बता दें, ईएमआई चार किस किस वैल्यू वाली हैं और इनका कलर यहाँ कौन कौन सा है, मुझे पहले ये नहीं पता है। तो आपने पिन मैसेजेस सेक्शन नहीं देखा अभी तक? मैं
अच्छा ये वाला, स्क्रीनशॉट ले ले। मैं भी ले लेता हूँ ये। अब यही सेम स्क्रीनशॉट जो हमारे डिस्कॉर्ड के ग्रुप में पिन मैसेजेस सेक्शन है ना, जी। उसके अंदर ये रखा हुआ है। ई एम आप में 1, इसका मतलब है कि 21 दिन वाली है। नहीं, ईएमए 1 2 3 4 5 6 7 को छोड़ें, बस अच्छा 7 ईएमए है। और एक ईएमए आपकी 7 डेज की होनी चाहिए, जो 7 लिखा हुआ है वैल्यू पे। वैल्यू ठीक पे ध्यान दें, इंडेक्स ठीक को है। छोड़ें। ठीक 7 डेज की होनी चाहिए, एक आपकी 21 डेज की, ठीक है ना। जी। एक आपकी 50 डेज की पिंक लाइन, एक ठीक है। आपकी 70 डेज की ब्लू लाइन, एक आपकी 100 डेज की ग्रेइश टाइप लाइन आएगी, व्हाइट लाइन टाइप आएगी। फिर आपकी एक 200 डेज की ईएमए जो डार्क मैरून रेड कलर की आएगी। और फिर आपकी 300 डेज की ईएमए जो गोल्डन कलर की आएगी। दिख जी रही है ठीक। आपको ये सब कुछ? जी ठीक है। क्लियर है ये सब कुछ? हाँ जी। क्लियर है ना? जी क्लियर अच्छा। है। हाँ, अभी टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक राय एक्सपोनेंशियल साहब, मूविंग एवरेज की बात हो कलर रही आप है। अपनी मर्जी से रख सकते हैं ना, ये तो ऊपर हाँ, जो ऊपर आपकी का। आंखों को अच्छा लगे। और कलर तो छोड़ें, आप 7 ईएमए लगाने के बजाय 4 लगाएं। मगर वो 4 कौन सी है वो भी याद रखें, 7, 21, 50, 200। ठीक है, ये 4 को इग्नोर नहीं कर सकते आप, जी। खास तौर पे हायर टाइम फ्रेम्स में। 7, 21, 50, 100। 200। हाँ, और 200 ईएमए के जब जब नीचे होता है स्टॉक या क्रिप्टो कॉइन प्राइस, क्या होता है? बेयरिश। और 200 ईएमए के जब जब ऊपर होता है, क्या होता है? बुलिश। ठीक है, जी मिनिमम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं हम। 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट को हम इतना नहीं वैल्यू देते। बस ये है कि ये आने वाले तूफान का ना पहले से हमें खबर देते हैं कि तूफान कैसा आ रहा है। तूफान बेयरिश आ रहा है या तूफान बुलिश आ रहा है, समझ रहे हैं आप? जी। एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं। हमें वो कैंडल्स फॉर्मेशंस मिल गई थी, कैंडल्स फॉर्मेशन की कंफर्मेशन मिल गई थी, सब ठीक था। मगर हमें रेजिस्टेंस भी मिल रही थी, ठीक है, हमारे 300 डेज की ईएमए से। तो लॉन्ग नहीं था, लॉन्ग नहीं था, ऑलमोस्ट मजाक था। ओके, और मजाक हमारे साथ हुआ। यहाँ पर 7 डेज की ईएमए ने 21 डेज की ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, दिख रहा है ना क्लियरली? जी। जी। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा आगे चल के इस इस जगह पे ना यहाँ पर मौत हो गई। 21 डेज की ईएमए ने 50 डेज की ईएमए को भी नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया। क्या कहेंगे? बुलिश डाइवर्जेंस जो थी ना कंफर्म, अब वो बेयरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो गई। यहां पर बेयरिश डाइवर्जेंस हुई इस कैंडल पे, यहां पर इस कैंडल पे बेयरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो गई। फिर ये भी देखेंगे, प्राइस एक्शन भी देखेंगे। प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन जब देखते हैं, हम देखते हैं कि 2874 के बाद हायर लो बना। हायर लो बना 21132, हैमर मिला, यहां से प्राइस फिर ऊपर गई। अगर सिर्फ ईएमए देखते, पिट जाते ना यहाँ पर, यहाँ पे शॉर्ट लगाते बैठते तो। अगर कोई यहाँ पर सिर्फ ईएमए देख रहा होता, मिसाल के तौर पे कोई ईएमए का ही एक तरीके से माजल्ला कहा जाए पुजारी होता, तो वो यहाँ पर शॉर्ट लगाता, है ना, जी। फंस जाता इस हैमर के बाद, या सिर्फ इतनी सी स्कैल्पिंग करके निकल जाता। ये कैंडल 15 मिनट की है, तो देखा जाए तो वो यहाँ पर घुसा, स्कैल्पिंग तो हो जाती उसकी, मगर अच्छी ट्रेड नहीं थी ये मेरे नजदीक। हैमर बना, फौरन उसको टेक प्रॉफिट करके क्लोज पोजीशन करनी पड़ती। फिर ये कहाँ जाता? देखें कहाँ जाता ये, कहाँ जाता देखें, दिख रहा है? हाँ जी। फिर ये नीचे आया, फिर इसने लोगों को तड़पाया, फिर ये और ऊपर चला गया। यानी कि even though it was showing bearish divergence confirm, still due to the price action we will say it's still long। अभी तक लॉन्ग है, जो यहां से शुरू हुआ है 2874 से। और ये जो कैंडल फॉर्मेशंस बनी है, और ये जो 50 ईएमए के ऊपर सपोर्ट ली है, दिख रही है 50 ईएमए के ऊपर सपोर्ट पिंक लाइन के ऊपर इस कैंडल में, जी। हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस थी ज्यादा। फेक आउट टाइप हुआ, हायर लो बनाया, और फिर प्राइस उठ गई ऊपर की तरफ। कहां तक उठ गई? हमारी सप्लाई जोन तक, 21,925 तक, 21,925 925। तक।
अब जहां एग्जैक्ट मेरा ये इस वक्त है ना डॉट, ये एरिया कहलाता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल। FRVP लगा कर देखें, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है हमारा। ठीक है, अब यहां से उठे, फिर गिरना शुरू हो गई, यहाँ पे फिर बियरिश डाइवर्जेंस हो गई। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए तो ये जगह, ये रेंज जब बाउंड हुई हुई थी ना, कहाँ से रेंज बाउंड हुई हुई थी आप खुद देखें, कहाँ से रेंज बाउंड हुई हुई थी। ये रेंज यहां से बाउंड हुई हुई थी स्कैल्पिंग के लिए अगर देखा जाए तो। ये यहां से, ये देख रहे हैं आप, 20,760 से जी यहां पर प्राइस आती थी, उड़ जाती थी। हाँ, समझ रहे हैं आप? उड़ जाती थी, फिर ऊपर जाती थी, फिर नीचे आती थी। ये चलता रहा। ठीक है, ये नजारा हम देखते रहे। असल में ये एरिया की बात कर रहा हूं मैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में और क्लियर दिख रहा है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर प्राइस आई, रुक गई, डिमांड जोन से सपोर्ट से उठी, ऊपर गई, यहाँ पे 21,804 पे दिख रहा है, क्लियर हो रहा है? जी जी। हाँ, फिर नीचे आ गई सपोर्ट पे, स्कैल्पिंग हो रही है ना अच्छी वाली। देखिए कितने घंटे तक गिरता रहा, कितने घंटे तक चढ़ता रहा, कितने घंटे तक गिरता रहा। हो रही है ना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया, यहाँ पर आया, पिटा पिटा पिटा, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ तक, यहाँ अच्छी स्कैल्पिंग चल रही थी घंटों। मतलब जो स्काल्पर्स है ना, उनके लिए हेवन कहलाता है। ठीक है ना, रेंज बाउंड जो ट्रेड होती है, ऊपर जाती है प्राइस, नीचे आती है प्राइस, नीचे से फिर ऊपर जाती है। मगर स्विंग ट्रेडर्स के लिए सर दर्द होता है। स्विंग ट्रेडर्स बोलते हैं कब ये रेंज टूटेगी, कब पता चलेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। शॉर्ट जिन्होंने लगाया हुआ है और जिन्होंने लॉन्ग लगाया है, वो बोलते हैं कि यार कब ये सप्लाई जोन हमारा टूटेगा, कब ये ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, जहां पर अभी मेरा दिख रहा है आपको इंडिकेटर डॉट जो है दिख रहा है। जी ये एरिया कब टूटेगा, कब लॉन्ग मजीद कंटिन्यू होगा, जिन्होंने लॉन्ग लगाया हुआ है। तो हर हाल में यहाँ पर शॉर्ट ही था। और फाइनली सबने देखा कि यहाँ पर जब प्राइस आई, यहाँ से गिरी, तड़पाया तड़पाया, कंसोलिडेशन के बाद डम नॉर्मल सा आया, उसके बाद मैनिपुलेशन, फिर असल जो मूव था वो लिया मार्केट ने। क्या मूव था वो दिख रहा है आपके सामने, करंट प्राइस एक्शन है, गिर ही रहे हम और अभी हवा में लटके हुए हैं। ये हवा में लटकना कब खत्म होगा? ये हवा में लटकना यहाँ खत्म होगा। सब क्लीन कर दो, हवा में लटकना यहाँ खत्म होगा। समझ रहे हैं आप? जी। यहाँ हम देखेंगे कि शॉर्ट कंटिन्यू है या लॉन्ग शुरू हो रहा है, रियल पंप शुरू हो रहा है, फेक पंप शुरू हो रहा है, लॉन्ग लगाना है या शॉर्ट अपनी पोजीशंस क्लोज करनी है। समझ रहे हैं अच्छा आप? फारूक भाई, जी 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 जी, बोले। ये जो डिमांड जोन है 1 डे में 18,000 समथिंग पे, जी, यहाँ से कम बैक करता है 1 डे टाइम फ्रेम में, तो हम जो कंफर्मेशन लेंगे वो 4 आवर से 1 आवर से ले सकते हैं ना, मतलब एंट्री पॉइंट उसमें जाके देख सकते हैं फिर। एंट्री पॉइंट तो हमेशा आपका मिनिमम 1 आवर होगा, नहीं तो आप 15 मिनट और 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी जाकर एंट्री ले लें, वो मसला नहीं है। मगर आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में होना चाहिए। वहां जाकर आपने देखना है कि यार प्राइस जो है मेरे डिमांड जोन में आ गई, सपोर्ट पे आ गई। मगर आप याद रखें कि ये जो मैंने आपको दिखाया करंट प्राइस एक्शन में, ये सिर्फ एक लोकल सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट नहीं है। मेजर सपोर्ट उसके नीचे है, जो हमारी मंथली सही। टाइम फ्रेम की या वीकली टाइम फ्रेम की भी सपोर्ट है। ये है मेजर सपोर्ट, नीचे दिख रहा है आपको, ये मेजर सपोर्ट। जी। अब यहाँ तक प्राइस ने आना ही आना है, कॉमन सेंस है। आप ना करंट प्राइस है। एक्शन पे आ जाते हैं, बात वहीं रह जाती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे हम बात कर रहे थे, कारी साहब को बताना था मुझे कि कारी साहब लॉन्ग चल रहा था अच्छा वाला, हाँ जी। यहाँ से 20,874 से रियल रियल पंप दिख रहा था। हाँ जी। EMA के हिसाब से कैंडल्स की कंफर्मेशन मिल गई थी,
सब ठीक था, फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड, थर्ड कंफर्मेशन, ये सब ठीक था, बिल्कुल ऐसे लॉन्ग ही। चल रहा था। जी बोले। जी बिल्कुल ऐसे थे। लॉन्ग लॉन्ग चल रहा था, जरा सी डेविएशन आई, हायर लो बनाया, प्राइस एक्शन हमें पता था, हमने ईएमए को देखकर बेवकूफ नहीं बने, हमने अपना लॉन्ग नहीं बंद किया, प्राइस फिर उठ गई। प्राइस उठ के कहाँ गई देखे, 21,925। हम क्या करते हैं, हम वक्त से पहले गिव अप कर जाते हैं, वक्त से पहले हम अपना बंद कर देते हैं, प्रॉफिट पूरा नहीं लेते, ट्रेंड का जम के मजा नहीं लेते हम लोग, समझ रहे हैं आप। जबकि ट्रेंड हमें यहां तक प्रॉफिट दे रहा था, मगर हम पहले एग्जिट कर जाते हैं, जरा सी डेविएशन नहीं होती, ईएमए देखने वाले, ईएमए के पुजारी यहीं से निकल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, प्राइस एक्शन भी देखते हैं, हायर लो बना है, डेविएशन हुई है, हैमर बना है, ये देखिए, ये हैमर बना है, सही बना है हैमर। जवाब दे हाँ कारी जी साहब। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो हैमर बन, वो ग्रीन बस कलर का। खत्म। हाँ, लॉन्ग कंटिन्यू, आपका लॉन्ग खत्म नहीं हुआ, ठीक है। नहीं एक मिनट है, चलिए। हमें जी कहाँ ठहर जी। ईएम में भी सारी उल्टी पुल्टी हो गई, हमें लग गया, हमें जैसे महसूस हो गया कि शॉर्ट कहीं होने वाला है अभी, हाँ, और तो इधर अगर सिर्फ ईएमए देखते तो इधर फंस फंस जाते, हम फंस प्राइस जाते। एक्शन देखते वर्सेस टू वॉल्यूम, तो हम नहीं फंसते अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हम ऐसे से। हाँ, तो फिर यहाँ पर ये फिर ऊपर गया, यहाँ देखें क्या बहुत खूबसूरत रियल पंप है ना, दिख रहा है। जी ये बॉडी टच हुई, मसला नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन, फिर वही बात, प्राइस लाइन कुछ ज्यादा ही दूर है कैंडल से, इसका मतलब आगे जाके डंप आएगा। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में, इस तरह आपको कोई नहीं सिखाएगा, मैंने तो यूट्यूब में नहीं सीखा, ये प्रैक्टिस से सीखा है, ठीक है। जी भाई। क्लियर हो रही है बात। फिर ये देखें, यहाँ पर गया, आप अपनी टीपी ले सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं पोजीशन, टीपी हिट हो गई 21,925 में, जवाब दें। जी बिल्कुल। लाइन पहले से ड्रॉ की हुई थी, वहीं पर जाके रुका ही है, टीपी हिट हो गई, विक दिख गई, सप्लाई जोन है, शॉर्ट लगाएं। अब क्या लग रहा है, शॉर्ट, ओहो 21 डेज की ईएमए पे सपोर्ट बना ली, अब क्या होगा, अब तो लॉन्ग हो जाएगा, और दिल की धड़कनें बढ़ रही है, भाई क्यों बढ़ रही है, आपने विक देखी है, विक देखने के साथ आपने ये देखा है कि प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही और ये मेरा सप्लाई जोन है, कितना आसान है ट्रेडिंग करना, ये बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं कारी साहब। जी बिल्कुल। यहाँ पर मुझे विक मिल गई ऊपर, ठीक है, उसके बाद देखें प्राइस नीचे गिर रही है, और वॉल्यूम 15 मिनट टाइम फ्रेम जिसके अंदर हम वॉल्यूम इतना वैल्यू नहीं देते, उसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश है हम, बिल्कुल। यहाँ पर भी कैंडल तक भी, हाँ जी। ठीक है, ये कैंडल तक भी, तो आपको अपना शॉर्ट नहीं बंद करना है, बल्कि स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट यहाँ लगाना है, जो शॉर्ट आपने इस विक में लगाया था ना, उसका स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट यहाँ लगाएंगे, इस विक के हाई पे चलने दें शॉर्ट, देखें क्या हुआ। बिल्कुल। कुछ बताना चाह रहा हूँ, कुछ कुछ समझाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे कि समझ में आ जाए। अच्छा खासा लॉन्ग था, इधर भी कैंडल्स की कंफर्मेशन भी थी, पीछे भी था, ईएमए भी सही था, सब सही था, ठीक है, हैमर भी बन रहे थे, प्राइस भी ऊपर जा रही थी, रियल पंप फेक पंप पे कंटिन्यू कैसे हुआ, यहाँ हुआ। जी आप कहेंगे नहीं यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पर भी हायर लो बनाया, ठीक है। उस वक्त याद करेंगे, उस वक्त मैंने आपसे इसी तरह लाइव सेशन में गुफ्तगू हो रही थी, मैं बता रहा था, आप लोगों को एडवांस में, अक्लमंदों को इशारा काफी है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इससे फायदा उठाया होगा, मैंने उस वक्त भी बताया था, वो वीडियो भी जाकर देख लें, क्लियरली बताया था, 21,295 से नीचे प्राइस गई, शॉर्ट है, ये लॉन्ग खत्म हो जाएगा, इस लॉन्ग की मौत आ जाएगी, कहा था ना, जी। याद है आप लोगों को, आपने कहा नहीं था। याद है तो वो वीडियो को जाकर दोबारा देखें, नहीं कहा था, बिल्कुल कहा था। ठीक है। अभी तो यूट्यूब पे भी अपलोड हो गई है ना वीडियो, हाँ तो आपने उस कहा था। यूट्यूब को जाकर, वीडियो यूट्यूब में जाकर, चैनल में जाकर वीडियो को दोबारा देखे, क्लियर अल्फाजों से कहा था, और उस वक्त सुबह का वक्त था, जिस तरह अभी सुबह का वक्त है, ऐसी बात। प्राइस आप एक्शन समझाना चाहिए आप लोगों को, कि प्राइस एक्शन से आप ट्रेड कितनी आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा था कि प्राइस इधर से 21,295 से नीचे जाएगी, तो आप लोग शॉर्ट ओपन कर दें, और प्राइस फिर इसके बाद कहाँ तक गई,
खुद अंदाजा लगाया आप लोग, समझ रहे? जी खैर, तो अगर हम सिर्फ इस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं और ये तसव्वुर करते हैं कि इस वक्त यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो गई है, ठीक है ना, 21 डेज की ईएमए ने, सॉरी 7 डेज की ईएमए ने, ग्रीन लाइन ने 21 डेज की ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ, फिर उसके बाद प्राइस गिरी 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 गिरी, हमने यहाँ देखा कि 21 डेज की ईएमए ने भी बेरिश डाइवर्जेंस तो हो गई थी इधर ही ऊपर, मगर कंफर्मेशन नहीं मिली थी ईएमए के हिसाब से, हमें कंफर्मेशन इस कैंडल में मिल गई, ठीक है। बिल्कुल। फिर डेविएशन हो रही है, फिर धोखा दिया जा रहा है, जो ईएमए के हिसाब से ईएमए के पुजारी होते हैं उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं, तो उनको फिर धोखा मिल रहा है। क्या धोखा मिल रहा है? फिर एक हायर लो बन गया, ये देखे ना प्राइस, ये हायर लो, हाँ जी। ये डेविएशन, हायर हाई, ठीक है ना। जो इधर शॉर्ट लगा रहे थे ईएमए को देखकर, वो तो मर गए, समझ रहे हैं आप, वो तो फंस गए, दिल की धड़कनें बढ़ गई उनकी, जबकि इधर शॉर्ट बनता था और शॉर्ट लगाना कोई मसला नहीं था, मगर स्टिल थोड़ी देर के लिए तो परेशान हो गए वो। उनकी एंट्री तो ऊपर इधर अच्छी बनती थी ना, हमेशा अपने सप्लाई जोन से शॉर्ट करेंगे, इस एरिया से, दिख रहा है ये एरिया, हाँ जी। ये एरिया से शॉर्ट करेंगे। कभी भी ईएमए के बेयरिश डाइवर्जेंस कंफर्मेशन पे शॉर्ट नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे, जैसे आगे हुआ। आगे क्या हुआ? हायर लो बना के लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाकर हायर हाई की तरफ नहीं जा सका। यहां पर जब बेयरिश डाइवर्जेंस ईएमए के हिसाब से कंफर्म हुई, देखें इस कैंडल पे 21 डेज की ईएमए ने 50 डेज की ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है। जी ये बात क्लियर हो रही है आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ, और ये भी जब 7 डेज की ईएमए 21 डेज की ईएमए को नीचे क्रॉस करती है, तो वो बेयरिश डाइवर्जेंस होती है, कंफर्मेशन यहां मिलती है। अब इस दफा मार्केट ने सबको धोखा दिया है। कैसे धोखा दिया मार्केट मेकर्स ने? ये देखें क्या तमाशा हुआ। ये इधर गया, लोअर हाई बनाया था 21,810, लोअर हाई है ना 21,810, 21,925 के बाद 21,925 के बाद 21,810 क्या है? लोअर हाई है ना। इसके बाद भी लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो बनाते, लोअर हाई लोअर लो बनाकर मार्केट ने डंप दिया, ठीक है। डंप देने के बाद सबको बेवकूफ बनाकर ऊपर आकर हमारी डायगोनल रेजिस्टेंस से टकराकर नीचे, समझ रहे हैं आप? हम्म, अब बोलेंगे यार इस बेयर मार्केट में कौन सा टाइम फ्रेम है जो बहुत लंबा लॉन्ग दे सकता है हमें? तो वो था 6 आवर का टाइम फ्रेम, वो था 6 आवर का टाइम फ्रेम। ये यहाँ शुरू हुआ था। इसकी कैंडल्स कंफर्मेशन 15 जुलाई को मैंने देखी थी, ग्रुप में भी बताया था कि लॉन्ग लगाओ लॉन्ग लगाओ। काशिफ लशारी भाई गवाह है ना, आपको भी लॉन्ग लगवाया था मैंने यहाँ जी पर। जी भाई। तो जी जिसने इधर लॉन्ग लगाया तो उसने खूब कमाया, ठीक है ना, मेरे साथ साथ। जिसने इधर लॉन्ग नहीं लगाया, इन कैंडल्स कंफर्मेशन के बाद, ये 6 घंटे की एक कैंडल है, बहुत सब्र से लॉन्ग लगाया था और हैमर में ही घुस जाना चाहिए था। एनीवेज, तो बात करने का मकसद ये कितना लंबा चला, 25,200 तक चला ये लॉन्ग, ठीक है ना, दिख रहा है, यहां तक चला ये लॉन्ग। शुरू कहानी का ही 18,901। अगर कैंडल कंफर्मेशन की बात करें, कैंडल्स की जो फॉर्मेशंस होती है उसकी कंफर्मेशन की बात करें, जो 3 कंफर्मेशन हमें चाहिए होती है, उसके बाद भी 19,377 में मैंने ग्रुप में कहा था सबको कि लॉन्ग कर दो, और ये लॉन्ग बहुत लंबा चलेगा। देखिए कितना लंबा चला, 25,200 तक चला। क्लियर बिल्कुल। हो रही है बात? तो बात करने का मकसद ये है कि छोटे टाइम फ्रेम के लॉन्ग्स बेयर मार्केट में पिट सकते हैं, यानी कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ठीक है, 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर, चलो ये लंबा चलेंगे, समझ रहे हैं, वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर छोटे टाइम फ्रेम में हमें लॉन्ग दिखा रहा है तो वो स्कैल्पिंग के लिए लॉन्ग है, लंबे लंबे लॉन्ग नहीं मिलेंगे हमें उसमें, स्विंग ट्रेड्स नहीं मिलेंगी लंबी लंबी, ठीक है। जी स्विंग ट्रेड्स कहते किसे बताएं आप? स्विंग ट्रेड, लंबी लंबी ट्रेड कहते किसे, कारी साहब बताएं, ये नहीं पता तो। उसका ऑपोजिट होता है ये स्कैल्पिंग का, और ये ज्यादा दिन की होती है, 6 महीने की, 2 महीने की, 4 साल की। हाँ, स्विंग ट्रेड में ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पर घुस गया हूँ, ये देखे, यहाँ एंट्री ली मैंने 18,901 के इस कैंडल पे,
इस हैमर पे, ठीक है, ले ली। जी यहाँ पर जो मैंने एंट्री ली, प्राइस गई 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 गई, ऊपर गई, नीचे आई 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 आई, यहाँ आई 2689 पे, यहाँ से उठी 24,700 पे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं लॉन्ग में ही हूँ, ठीक है। आई आई, नीचे आई, नीचे आई, यहाँ आई 22,370 पे। इधर भी बंदा लॉन्ग में रह सकता था, फिर ऊपर गई 24,972, फिर इधर भी बंदा लॉन्ग पे रह सकता था, फिर इधर आई 25,065 तक, इधर भी बंदा लॉन्ग में रह सकता था, फिर नीचे आई, फिर ऊपर 25,200। वो लाइनें बनी हुई पहले से ऊपर, जी दिख रही है लाइनें, दिख रही? हाँ जी कहीं कहीं ज्यादा रेजिस्टेंस थी यहाँ पर, यहाँ से गिरना ही था, और यहाँ से फिर सबने शॉर्ट लगाया। जिसने उधर भी लगाया था ना 18,901 पे लॉन्ग, वो भी यहाँ से चुपचाप निकल गया इस विक को देखकर। ये 6 घंटे की एक कैंडल है, ठीक है, इस विक को देखकर वो भी निकल गया। फिर क्या हुआ, आपके सामने मार्केट कहाँ तक गिरी, अभी कहाँ है मार्केट। कितना आसान हुआ ट्रेडिंग करना, प्राइस बताएं। एक्शन मेन चीज है, फिर ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से कॉन्फ्लुएंस ले लें, आरएसआई से कॉन्फ्लुएंस ले लें, ठीक है ना। कंफर्मेशन आपको कभी भी नहीं मिलेगी इससे, किसी भी इंडिकेटर से, किसी भी ऑसिलेटर से। ये ऑसिलेटर है मैकडी, इससे आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। केडीजे से आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, आरएसआई कॉन्फ्लुएंस देगा, ठीक है ना। मैकडी और केडीजे तो आपको, कॉन्फ्लुएंसेस भी बकवास होते हैं इनके, शवाहिदात भी बेकार है इनके, ठीक है ना। जो प्राइस एक्शन है वही नीचे छप रहा है, क्या फायदा। बिल्कुल आपकी बात। तो बात करने का मकसद ये है कि प्राइस एक्शन तो हमें भी अपनी आंखों से दिख रहा है ना, तो मैकडी और केडीजे की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत। आरएसआई में हम लोग कॉन्फिडेंस देख लेंगे, शवाहिदात देख लेंगे, ठीक है, कंफर्मेशन इससे भी नहीं मिलती। ईएमए से हम लोग कॉन्फ्लुएंसेस देख लेंगे, शवाहिदात देख लेंगे, मुशाहिदा एनालिसिस को अपने परफेक्शन देंगे, देने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता किसी भी मार्केट में ना, फॉरेक्स में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। किसी भी बात को हम लोग परफेक्शन की निस्बत से देखेंगे तो हमें तकलीफ होगी। ईएमए जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, भी आपको कॉन्फ्लुएंसेस देता है कि बुलिश डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बेरिश डाइवर्जेंस है, बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म है। इसके साथ आपको कंफर्मेशन कहाँ मिलती है, बताएं आप। प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन और वर्सेस वॉल्यूम। बिल्कुल। वॉल्यूम, दो जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान। जैसे जिस्म से रूह अलग करे ना, तो क्या हो जाता है, इंसान मर जाता है। जिस्म में रूह डाल दी जाए, इंसान जिंदा, है ना। जी बिल्कुल। समझ रहे हैं। बात करने का मकसद ये है कि उसी तरह प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है विदाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम कुछ भी नहीं है विदाउट प्राइस एक्शन, जी ठीक है। तो बात करने का मकसद ये, फिलहाल आप अगर देखें करंट प्राइस एक्शन की बात करें, तो क्यों यहाँ पर हम लोग बुलिश नहीं है। इसकी कई वजूहात है, उनमें से एक वजह क्या है, 200 ईएमए के नीचे है ना, बिल्कुल। बेयरिश है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर अपने लोकल सप्लाई जोन से पिट गए, और अगर हायर टाइम फ्रेम देखें तो 1 डे टाइम फ्रेम में हम अपने 7 डेज के ईएमए को भी नहीं तोड़ पाए, उससे रेजिस्टेंस लेके इतना डंप कर गए, समझ रहे हैं आप। हाँ जी। और उससे ज्यादा हायर टाइम फ्रेम में देखें, 3 डेज की एक कैंडल अगर उठाकर देखें, तो हमारी 3 डे की कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, 20,023.9। इस पर प्राइस कहाँ है, हवा में है। कहाँ है, हवा में है। प्राइस ने यहाँ तक कमाना ही है ना। अब बताओ, मैं यहाँ पर लॉन्ग लगाऊं तो कैसे लगाऊं, आरएसआई देखकर लगा लूं या ईएमए देखकर लगा लूं, नहीं कुछ लगता। भी देख के लगाऊं। अब आप मुझे बताएं कि ये आपको जो एक छतरी टाइप दिख रही है ना, ये देखें, मैं अभी ये सब क्लियर करता हूँ, आपको और क्लियर दिखेगा। ये 3 डे का टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि 70 डेज की ईएमए 300 डेज की ईएमए के नीचे आई हुई है।